नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फाइंड करियर जॉब्स में। दोस्तों मैं रोहित फिर से एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ और ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि ये जो जॉब है परमानेंट बेसिस पे जॉब है। और दोस्तों इससे बहुत सारे आपके करियर के रास्ते खुल जाएंगे, फॉरेन में भी और इंडिया में भी। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो लोग भी चैनल में नए हैं, चैनल में पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों एक ज़रूरी सूचना मैं देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि पर्सनल काम की वजह से मैं बिज़ी था। तो वो काम अभी हो चुका है दोस्तों। अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है फाइंड करियर जॉब्स, जहाँ पे मैं एविएशन से रिलेटेड सारी वैकेंसी कवर करता हूँ। चैनल में जो लोग भी नए आ रहे हैं वो मेरे चैनल से जुड़े रहे और ताकि आपको नई नई वैकेंसीज़ के बारे में 2025 में जानकारी मिले। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी एक्साइटिंग करियर के बारे में जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा, और साथ ही साथ ये जॉब परमानेंट है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये जो जॉब है ये जॉब ग्रेजुएट पास वाले के लिए है। इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज यहाँ पे थोड़ी सी कम है क्योंकि ये अभी नए नए स्टार्टिंग की है इस एयरपोर्ट की। लेकिन जब आप यहाँ से एक्सपीरियंस लेके किसी अन्य देश में जाएंगे, जैसे फॉरेन में जाते हैं या किसी इंडिया के अलग कंपनी में काम करोगे, तो वहाँ पे आपका सैलरी पैकेज बढ़ जाएगा जब यहाँ से आप एक्सपीरियंस लेके निकलोगे, या यहीं पे आप काम करोगे तो यहाँ पे भी आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ेगी दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रही है। इसको जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं और नोएडा एयरपोर्ट भी कहते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश में है, जो कि नया बना हुआ है और 2025 में मार्च में खुलेगा। इसकी अभी से हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारी कंपनी जैसे एयर इंडिया सैट्स और एयर इंडिया इंडिगो ने हायरिंग कर ली है और कर भी रही है जैसे उनको रिक्वायरमेंट हो रही है, क्योंकि एयर इंडिया और इंडिगो को अभी लाइसेंस मिल चुका है वहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए, और बहुत सारी कंपनीज उससे जुड़ भी रही है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपनी सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जहाँ पे आपको तमाम तरह की करियर की जानकारी मिलेगी और अलग अलग डिपार्टमेंट का वैकेंसी मिलेगी। तो दोस्तों ये मार्च में ओपनिंग हो रही है, तो इसकी अभी वैकेंसी निकली है जो कि फ्रेशरों के लिए है। और ये जॉब का नाम है बैगेज स्क्रीनिंग एजेंट बोल सकते हैं या बैगेज स्क्रीनिंग ट्रेनी बोल सकते हैं। तो हम इसके करियर सेक्शन में जाएंगे दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे करियर सेक्शन में तो अभी इसकी जॉब ओपनिंग चल रही है। 36 तरह की पोस्ट है जिसकी जॉब ओपनिंग अभी चल रही है दोस्तों। तो हमको क्या करना है दोस्तों, हमको यहाँ पे फ्रेशर का तलाश करना है। तो 1 से 4 नंबर तक दिया हुआ जैसे कि देख सकते हैं आप। तो उसका सीधा से हम लोग यहाँ पे ये कर लेंगे, एक्सपेंड कर देंगे और सीधा हम लोग टू द पॉइंट में जाएंगे जो हमारा आज वैकेंसी है। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो फ्रेशर के लिए है वो एक ही शायद है वैकेंसी, जिसका नाम है बैगेज स्क्रीनिंग ट्रेनी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं बैगेज स्क्रीनर ट्रेनी, ठीक है, यानी कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सिक्योरिटी और सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, और ये बहुत अच्छा पोस्ट है दोस्तों, परमानेंट जॉब है। और इसमें आपको क्या करना है मैं सिंपल शब्दों में आपको बता देता हूँ। जो भी डेंजरस गुड आता है या जो भी पैसेंजर का बैग आता है या पैसेंजर का जो सामान लगेज जाता है कहीं किसी एयरपोर्ट में या किसी देश से बाहर जाता है कार्गो के रूप में, या लगेज जा रहा है, सामान जा रहा है, उसको आपको स्क्रीनिंग करना पड़ता है। स्क्रीनिंग किसके मदद से करते हैं, बहुत सारी इक्विपमेंट होती है जैसे कि एक्सबिस होता है, ईटीडी होता है, सीटीईडीएस होता है। इस तरह के मशीन से आप उसको स्कैन करते हो और ये पता लगाते हो किसी तरह का प्रोहिबिटेड आइटम तो नहीं है, यानी कि कोई ऐसा वस्तु नहीं हो जिससे आम जन को एयरपोर्ट में जो भी काम कर रहे हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो उसको आपको डिटेक्ट करना है इस तरह के मशीनों से कि उसमें कोई इलीगल सामान या किसी ऐसे वस्तु नहीं जा रहा है जो कि हार्म पहुंचा सकता है, किसी को हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होगा। यहाँ 5-6 पॉइंट दिया है जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। और दूसरी बात, यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे साइंस ग्रेजुएट की मांग कर रहा है ये जॉब, लेकिन इसमें जो लोग आर्ट्स से
आर्ट्स से पास है या कॉमर्स से पास है वो लोग भी एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग इक्विवेलेंट लिख दिया है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये टेक्निकल काम है, तो अगर साइंस वाले करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे लोग भी अगर करते हैं तो इसमें कोई ये दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आज इस पोस्ट में काम करें जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है। क्योंकि जब आपके यहाँ ज्वाइनिंग होगी तो वो आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे और आपको एक्सपर्ट बना देंगे इस फील्ड में, ताकि आप इस जॉब को अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने बता दिया कि इसकी क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएट पास होना चाहिए, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। और ये जॉब में ऐसा है दोस्तों कि आपको फ़िट होना चाहिए, क्योंकि ये जॉब आपको कभी कभी लंबे समय तक खड़ा भी करा सकता है, बैठा भी सकता है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग का काम है दोस्तों। और आपकी इंग्लिश हिंदी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह की इसकी स्किल रिक्वायरमेंट है दोस्तों। और मैंने आपको बता दिया कि काम क्या करना पड़ेगा। आपको लगेज का या कार्गो जो जाता है एयरपोर्ट में, कोई व्यक्ति भेज रहा है या कोई कंपनी भेज रहा है, उसकी स्क्रीनिंग करनी है। उसमें पता लगाना है कि कोई हार्मफुल आर्टिकल तो नहीं जा रहा है, कोई हानिकारक वस्तु तो उसमें नहीं जा रहा है, वही आपको पता लगाना है और उसको डिस्पोज करना है, उसको निकालना है दोस्तों। यही सिंपल सा काम है दोस्तों। और ये जो एयरपोर्ट है दोस्तों, ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी और इंडिया की जो कंपनी थी उनके मर्जर के साथ ये बनी हुई है, तो बहुत अच्छी कंपनी है। और आने वाले समय में इसमें ग्रोथ बहुत होने वाला है, क्योंकि जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव है, एयरपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं और नए नए एयरपोर्ट अलग अलग राज्यों में खुल रहे हैं और नौकरी का अवसर पैदा हो रहा है दोस्तों। तो ये यंगस्टर के लिए, यंग लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेजुएट पास मांगा गया है और कुछ नहीं मांगा गया है। तो इसको जल्दी से अप्लाई कीजिए दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे सैलरी पैकेज थोड़े से कम होने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी स्टार्ट हुआ है कंपनी, लेकिन आने वाले समय में इसमें सैलरी पैकेज बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन तब भी अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो यहाँ से मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस लेके कहीं बाहर देश में आप जा सकते हैं, जहाँ पे ये काम होता है। और ये तरह का पोस्ट करियर को बहुत अच्छी ग्रोथ देगा दोस्तों। अब जानते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों। आप यहाँ पे बटन देख रहे हैं कि अप्लाई नाउ का ब्लू कलर का, उसमें आप क्लिक कर दोगे तो इस तरह का फॉर्म खुलेगा, तो उसको आप अप्लाई करना है दोस्तों। उसमें आपको भरना है। तो यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम डालना है दोस्तों। ठीक है, तो रिज्यूम कैसा होना चाहिए, रिज्यूम का फॉर्मेट होना चाहिए, डॉक में होना चाहिए या डॉक एक्स में होना चाहिए या पीडीएफ में होना चाहिए, और उसका जो फाइल का साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म है दोस्तों। यहाँ पे पहला नाम आपको लिखना है, फिर लास्ट नाम लिखना है। अगर आपका 3 तरह का नाम है, यानी कि जैसे कि राहुल कुमार वर्मा है, तो राहुल कुमार यहाँ पे फर्स्ट नेम में आ जाएगा और लास्ट नेम में सिर्फ वर्मा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई कर देंगे। ईमेल आईडी आपको देना है जो आपका ओरिजिनल हो, जो आप यूज़ करते हो और परमानेंट हो, क्योंकि उसी में आपका जो भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो भी कम्युनिकेशन होगा, चाहे वो नौकरी के रिगार्डिंग जो भी कम्युनिकेशन होगा वो उसी में आएगा। इसलिए आप अपना खुद का ईमेल आईडी दीजिएगा और खुद का मोबाइल नंबर दीजिएगा जो कि आप यूज़ करते हो रेगुलरली और आपका हो। यहाँ पे आपको फ्रेशर देना है दोस्तों। फिर डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर दोगे। जेंडर में आपको मेल देना है, फीमेल है तो फीमेल दे दीजिएगा। और आपका जो होम टाउन है वो एड्रेस यहाँ दे दीजिएगा। फिर 10th का परसेंटेज लिखेगा, 12th का परसेंटेज लिखेगा, ग्रेजुएशन का कौन सा डिग्री आपने किया था उसका नाम लिखिएगा यहाँ पे। और फिर आपका ग्रेजुएशन का स्पेशलाइजेशन कौन है, जैसे कि आपने MBA किया है तो उसका स्पेशलाइजेशन क्या है तो वो लिख दीजिएगा। फिर ग्रेजुएशन का परसेंटेज लिख दीजिएगा, ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर लिख दीजिएगा, ग्रेजुएशन का कॉलेज, ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी। इस तरह के जो सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं वो आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में आपको यस मार्क कर देना है दोस्तों। और ये कह रहा है दोस्तों कि ये जो भी मैंने फॉर्म भरा है वो सही है मेरे अकॉर्डिंग, और ये सही है मेरे अकॉर्डिंग। ये फॉर्म दोस्तों लास्ट में जो DO एक्नॉलेज दैट द इंटरव्यूज़ विल बी रिकॉर्डेड एंड दैट द डेटा विल बी हैंडल इन अकॉर्डेंस विद इंडियन डेटा प्रोटेक्शन लॉ। ये कह रहा है कि दोस्तों कि आप जो भी आपका जो इंटरव्यू होगा वो रिकॉर्डेड होगा और डेटा विल बी अकॉर्डिंग डेटा जो ये लास्ट में ये कह रहा है दोस्तों कि आपका इंटरव्यू जो होगा रिकॉर्डेड होगा और ये डेटा को इस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा जो कि इंडियन डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग आता है। और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सिंपल शब्दों में इन्होंने दे दिया है कि आपकी जो डेटा है वो कंपनी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सेफ रहेगा कंपनी के पास। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से और फिर यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस फॉर्म को पूरा नहीं भरा है तो दोस्तों यहाँ पे सबमिट का बटन ठीक से दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आप इस फॉर्म को पूरा भर दोगे, ठीक है, फॉर्म को भर दोगे तो ये जो है ब्लू कलर का
लाइट ब्लू कलर का जो बॉक्स दिख रहा है सबमिट का, वो अभी क्लिक नहीं हो पा रहा, रेड कलर का मार्क आ जा रहा है दोस्तों, ठीक है। जब पूरा फॉर्म भरा आ जाएगा तो यहाँ पे अच्छा से दिखेगा और यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करोगे तो आप तो ये भर जाएगा फॉर्म और कंपनी के एड्रेस में पहुँच जाएगा दोस्तों। और जिनका भी शॉर्ट लिस्ट होगा, ईमेल आईडी शॉर्ट लिस्ट होगा, रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा, सीवी शॉर्ट लिस्ट होगा, तो उनको वो लोग कॉल करेंगे, ठीक है दोस्तों। और आपको पता चल जाएगा इंटरव्यू का डेट कब है, तो उसी अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू दे सकते हैं उस लोकेशन में। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी करियर के